Hello guys, welcome to our Gujarat series episode 2. अहमदाबाद से हम ट्रेन पकड़ के पहुंचे जूनागढ़। वहां से टुक टुक से हम पहुंचे गिरनार। जाते ही हमने दर्शन किए भवनाथ महादेव के। यह बहुत ही आकर्षक टेंपल है जो गिरनार पर्वत के बेस पे लोकेटेड है। फिर हम गए कश्मीरी बापू आश्रम जहाँ हटकेश्वर मंदिर भी है। फिर हमने रूम पे रेस्ट किया टू प्रिपेयर फॉर गिरनार ट्रेक। वैसे रोपवे भी अवेलेबल है यहाँ, जिससे आप समय और मेहनत दोनों बचा सकते हो। रिटर्न टिकट है 700 रुपए, वन वे टिकट है 400 और बच्चों के लिए 350, जिसपे आप 3 घंटे का ट्रेक टाइम बचा सकते हो। लेकिन हमें ट्रेक करके ही जाना था, ट्रेक का मजा कुछ और ही है। फिर रात के 3 बजे हमने फ्रेश होकर ट्रेक स्टार्ट किया। हमने ट्रेकिंग स्टिक्स भी साथ में रखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जहाँ ट्रेक स्टार्ट होता है वहाँ हनुमान जी का टेम्पल है। वहाँ नारियल फोड़ के हमने ट्रेक का श्री गणेशा किया। घना अंधेरा था और हम सिर्फ 2 लोग ट्रेक कर रहे थे। जंगल घना है तो जानवरों का थोड़ा सा डर तो रहता है रात में, लेकिन जय गिरनारे के नारे लगाने के बाद कैसा डर, अलग ही ताकत महसूस होती है। फिर हम ट्रेक करते करते पहले पहुंचे जैन टेम्पल एरिया। जैन टेम्पल का आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अगर आपको गिरनार की खूबसूरती देखनी है तो अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग गिरनार पूरे बादलों से घिरा हुआ होता है और वो नज़ारा इतना सुंदर दिखता है, कुछ बोलो ही मत। अगर आप पहली बार गिरनार आ रहे हो और आपको आपकी जर्नी मेमोरेबल बनानी है तो आई रिकमेंड कि आप ट्रेक करके ही आइए, क्योंकि ट्रेक का मजा ही कुछ अलग है। अगर आप रोपवे से आओगे तो इतना मजा नहीं आएगा जितना ट्रेक में आएगा। इट वॉज सितंबर, सो ब्राह्मी के फूलों का खिलने का मौसम था और ब्राह्मी के पिंक फूल इतने सुंदर दिख रहे थे वहाँ, कुछ बोलो ही मत। अराउंड 7 बजे हम पहुंचे अंबाजी माता टेम्पल। अभी हम आ गए अंबा माता टेम्पल के पास। यहाँ 5000 स्टेप्स कंप्लीट होती है, तो गंडोला राइड भी यही खत्म होती है। तो अगर आप गंडोला राइड लेके आए हो तो यहाँ से आपको ट्रेक करके आगे जाना पड़ेगा और रिटर्न जाते समय भी इधर तक का ट्रेक कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप बेस से ट्रेक करते हुए आए हो और अगर आपका ऐसा प्लान है कि रिटर्न जाते समय गंडोला से जाएंगे तो आई रेकमेंड कि आप अपनी बुकिंग पहले से ही कर लो। प्रकृति का सौंदर्य देखे हमने अपना ड्रोन निकाला और शॉट्स लेने शुरू किए। हमने काफी टाइम वहाँ पे बिताया। बहुत सारे बादल थे, ठंडी हवा आपको छू के जाती है। ऊपर आने के बाद पूरी थकान निकल जाएगी, इतना सुंदर व्यू देखेगा। अब आएगा गोरखनाथ टेम्पल। अंबाजी माता का दर्शन लेने के बाद हम गोरखनाथ टेम्पल पहुँचे 7:30 बजे, विच इज डिवोटेड टू वन ऑफ द नवनाथ्स। और यहाँ से आपको सराउंडिंग नेचर, माउंटेन के सुंदर व्यूज मिलेंगे। यहाँ से सनराइज की वजह से गिरनार की खूबसूरती और खिल रही थी। गिरनार बादलों से घिरा हुआ था और ब्राह्मी के फूल इस जगह को और खूबसूरत बना रहे थे। यहाँ हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए और आगे चल पड़े। फिर 2.5 घंटे का ट्रैक और चलना था। टोटल ट्रैक टाइम की बात करें तो अराउंड 10 घंटे हमें लगे और 6 घंटे चढ़ने के लिए और 4 घंटे उतरने के लिए। इसलिए अर्ली मॉर्निंग ट्रैक इज रिकमेंडेड। सुबह 6-7 बजे गोरखनाथ टेम्पल अगर आपको पहुंचना है तो रात को 3 बजे ही आपको ट्रेकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको गिरनार सराउंडेड बाय क्लाउड्स वाला व्यू मिलेगा। अराउंड 10 बजे हम पहुंचे हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात, गिरनार दत्तात्रेय टेम्पल, जहां गुरु दत्तात्रेय ने 12,000 सालों तक तपस्या की थी जन कल्याण के लिए। हमने तो 2 बार दर्शन किए, मन ही नहीं भर रहा था। वहां पे 5 मिनट बैठ के फिर हमने गुरु दत्तात्रेय का ध्यान किया। वहाँ अलग ही एनर्जी फील हो रही थी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। फिर यहाँ से हम चल पड़े कमंडलू कुंड और दत्त धुनी के दर्शन करने। कहा जाता है कि यह धुनी दत्त महाराज ने जलाई थी और आज तक जीवित है। दत्त धुनी के अग्नि के दर्शन आपको सिर्फ सोमवार के ही होंगे, क्योंकि बाकी टाइम ये एनक्लोज्ड रहती है। फिर अन्न छत्र में हमने पेट भर प्रसाद ग्रहण करके हमारा रिटर्न ट्रैक स्टार्ट किया। It was out of the world experience. We felt different energy there. I must say, जिंदगी में एक बार गिरनार जरूर जाना चाहिए। तो ये था हमारा गिरनार का सफर। मिलते हैं ऐसे ही एक और सफर में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।